आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना और साइबर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से एक ऐसे साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कई राज्यों में सक्रिय था। पुलिस ने गिरोह के 2 मुख्य सदस्यों अंकित यादव और दीनदयाल यादव को मंगलवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर से की गई। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, फर्जी पुलिस परिचय पत्र, आईडी कार्ड, 4 फर्जी आधार कार्ड, कई सिम कार्ड बरामद किए। ये फर्जी दस्तावेज ठगी करते समय अपनी पहचान छिपाने और भरोसा जीतने के लिए उपयोग किए जाते थे। 25 नवंबर 2025 को मेहनगर क्षेत्र की निवासी महिला सविता ने जहानागंज थाने में शिकायत की थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को सिपाही रंजीत थाना मेहनगर बताकर कॉल किया। उसने कहा कि उनकी लड़की मिल गई है और उसे लेने जा रहा है। विश्वास दिलाने के बाद QR कोड पर 24,000 रुपए भेजने की मांग की। पीड़िता घबराकर 22,000 रुपए भेज चुकी थी। पैसे मिलते ही ठग ने फोन बंद कर दिया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने सर्विलांस, साइबर सेल व स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से आरोपियों को ट्रैक किया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अंकित यादव निवासी भद्रई गांव और दीनदयाल यादव निवासी कनेरा बरियन गांव, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। इनके बैंक खातों की जांच में लगभग 20 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन का डेटा मिला है। गौरतलब है कि मेहनगर निवासी सविता देवी की बेटी लापता है, जिसकी गुमशुदगी जहानागंज थाने में दर्ज है। SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि यह गिरोह कई राज्यों में फैल चुका है और बड़े स्तर पर संगठित होकर काम करता है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यूपी काप मोबाइल ऐप से FIR की कापियां डाउनलोड करते थे। फिर उनमें से पीड़ित का नाम, पता, थाने की जानकारी निकाल लेते थे। इसके बाद गूगल या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से ग्राम प्रधान, स्थानीय प्रतिनिधि, गांव के सरकारी नंबर खोजते थे। उनसे मिलान कर पीड़ित का नंबर निकाल लेते थे और तो और खुद को पुलिसकर्मी बताकर बात करते। कभी मुकदमे में मदद तो कभी गिरफ्तारी का डर दिखाकर भरोसे में लेते थे। फिर अलग अलग नाम या अलग अलग नंबरों से QR कोड भेजकर पैसा ट्रांसफर करवाते थे। जैसे ही रुपया खाते में आता था, मोबाइल बंद कर देते थे। जांच पड़ताल में आरोपियों के मोबाइल में भारी मात्रा में सबूत मिले, जिसे उत्तर प्रदेश की 12 जिलों की FIR कापियां जैसे अलीगढ़, गोंडा, गाजीपुर, अमरोहा, औरैया, अमेठी, गोरखपुर, हमीरपुर और अन्य जिलों की कुल 12 FIR डाउनलोड मिली। इतना ही नहीं, देश भर के कई राज्यों की साइबर शिकायतों से जुड़े 26 साइबर शिकायतें, NCRP से लिंक रिकॉर्ड मिले, जिसमें तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना शामिल है। इनमें आजमगढ़, गोरखपुर, भदोही और बाराबंकी जैसे यूपी जिलों के भी कई मामले शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और अभी तक कितने लोगों को ठगा है, यह स्पष्ट नहीं है। जांच आगे बढ़ने पर और मामले सामने आने की संभावना है। ये आजमगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता लगी। हमारी थाना जहानागंज की पुलिस एवं साइबर की संयुक्त टीम द्वारा एक टीकमगढ़ के गैंग का खुलासा किया गया है। इनके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका अपराध करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये लोग यूपी कॉप ऐप के माध्यम से FIR डाउनलोड करते थे। FIR यूपी कॉप ऐप पर सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होती है। फिर डाउनलोड करने के बाद उसके वादी का गांव का नाम प्राप्त करके वहां के प्रधान को नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान के नंबर के लिए ये लोग इंटरनेट का यूज करते थे और पंचायती राज की वेबसाइट से प्रधान का नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान को फोन करते थे कि आपके यहाँ पे एक महिला है या पुरुष है, उसका FIR लिख गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसका नंबर आप दे दीजिए तो हम उसकी कुछ मदद कर दें। उसके बाद ये लोग प्रधान से उस वादी का नंबर प्राप्त करके वादी को पुलिस बनकर कॉल करते थे कि हम लोग फला थाने से दरोगा बोल रहे हैं और आपके केस में हम लोग कार्रवाई करा देंगे, अच्छी कार्रवाई करा देंगे, कुछ पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए। और QR कोड के माध्यम से ये लोग पैसा मांगते थे, जिसमें ये लोग 2,000 रुपए से लेके और 20,000 रुपए तक, 25,000 रुपए तक की डिमांड करते थे। पुलिस की सहायता के लिए वादी लोग उनको पैसा ट्रांसफर कर देते थे। हमने इनका CDR और पूरे गिरोह के सदस्यों का CDR और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एनालाइज किया। इसके आधार पे इनका लगभग 15 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन होना पाया जा रहा है। इसके अलावा इनके मोबाइल से जब हमने प्राप्त किया तो उसमें 20 से 22 FIR ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, जिनको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे थे।
इस पर हम लोग आगे और भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें हम लोग को आशंका है कि इन्होंने करोड़ों की घटना इसमें की है और आगे हमने जो कि इस गिरोह का खुलासा किया है, आगे जो भी घटनाएं होने वाली थी उनका हम लोगों ने रोक लगाई है। ये जो है अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, कई जनपदों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हमने एनसीआरपी के माध्यम से, जो साइबर क्राइम पोर्टल है, उस पर जब शिकायतों का विवरण प्राप्त किया तो 26 कंप्लेन ऑलरेडी इस संबंध में उस पर दर्ज हैं और भी गहनता से छानबीन की जा रही है। इनमें से हमको जो अब तक वर्तमान में मिली है उसमें कई जो वादी हैं वो बाराबंकी, गाजीपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, अलीगढ़, कई जनपदों से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पूर्व में भी इस घटना के संबंध में साइबर टीम द्वारा कई बार जागरूकता करने का प्रयास किया गया। फिर से इसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी इस व्यक्ति अगर पुलिस बन के आपको पैसे की डिमांड करे तो उसको तत्काल उसको एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से उसकी रिपोर्टिंग करें, जिसके द्वारा हमारे द्वारा उस गैंग को पकड़ा जा सकता है। सर, इस पूरे रिकवरी में इसके पास से एक पुलिस इंस्पेक्टर का आई कार्ड भी बरामद हुआ है। क्या इसने फेक बनवाया था या किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया था? जब इसको पकड़ा गया तो इसकी जेब से एक पुलिस आई कार्ड बरामद किया गया है। इसका पूछताछ में इसने बताया कि इस आई कार्ड का प्रयोग वह आदमियों को बताने के लिए कि मैं पुलिस का सही अधिकारी हूं, उसका फोटो दिखाता था और इस तरह से उसको गुमराह करता था और पैसे डिमांड करता था। तो सर, ये चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा मामला है तो आजमगढ़ पुलिस ने इसको कैसे रिकवर किया, क्योंकि कितनी समस्याएं हुई होंगी? देखिए, हम लोग लगातार, चूंकि कई शिकायतें एनसीआरपी पर आ चुकी थी, हमारे जो है जहानागंज पर एक महिला के साथ इसने 22,000 का फ्रॉड किया था। हम उसके माध्यम से, जिस नंबर से इन्होंने संपर्क किया था, उसकी सीडीआर और जिस अकाउंट में पैसा भेजा गया था उस अकाउंट डिटेल को हमने जब पूरी तरह ट्रेस किया, लेयर बाय लेयर एनालाइज किया, तो हमको ये पता चला कि इनके गिरोह में ऐसी तरह से और भी जनपदों में वादियों को कॉल करके पैसे मांगने की घटना कारित की जा रही है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।